अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम गैस क्रोमेटोग्राफी को स्टडी कर रहे थे। गैस क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन, कॉलम्स 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 की एफिशिएंसी, वार्म टेम्परेचर इक्वेशन, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं कॉलम की एफिशिएंसी को देखने के लिए। इसके बाद मैंने थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर पे वीडियो बनाई थी। दैन फिर कॉलम्स की सेंसिटिविटी पे आज मैंने कॉलम्स की नहीं, डिटेक्टर्स की सेंसिटिविटी पे आज हमने ओवरऑल डिटेक्टर्स देखते हैं कि डिटेक्टर अगर 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का नोट आ जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर्स पे यूज्ड इन जीसी, तो वो कवर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बीच में मैंने डिटेक्टर्स डाले हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं आता बल्कि डिपेंडेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, ये मैंने सारा पहली वीडियो में एलेबरेट किया है, ये मैं अभी आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, ये भी 2-3 दफ़ा आ चुका है, 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये मैंने पहली वीडियो में कवर कर दिया, तो ये नहीं मैं आज बताऊंगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये कोई बच्चा ये क्वेश्चन डिटेक्टर्स वाला याद कर लेता तो उसमें 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक दफ़ा उसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का पूछा है पेपर में, पिछले पास्ट पेपर्स में ना, तो वो भी मैंने आगे जाके सारा कुछ लिखा है उसके बारे में भी। ठीक है, फिर FID बहुत दफ़ा आया है, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। ठीक है, वो वाला भी मैंने इसमें डाल दिया है। अगर तो नोट आता है तो तीनों आपने लिख देने हैं। ठीक है, पहले 2 कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, आगे वाला जोन सा है वो FID जोन सा है, वो फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर जोन सा है, वो मैस फ्लो डिटेक्टर है, मैस डिपेंडेंट टाइप है। ठीक है, तो इस तरह इस जो सारा मैंने मटेरियल इकट्ठा किया है, इसमें आपके ना एक एक तीर में 4 शिकार हो सकते हैं। 3 डिटेक्टर्स, चौथा राइट एंड नॉर्टन डिटेक्टर्स वाला। ठीक है, तो यहाँ से कवर कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। डिटेक्टर कहते किसे हैं? डिटेक्टर आपको पता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यानी कि डिवाइस है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं सल्यूट के, जो कि कॉलम में क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं और इल्यूट हो रहे हैं कॉलम से, तो उससे आगे एक डिवाइस लगी होती है जो कि उनको क्या करती है, डिटेक्ट करती है, जिसे हम डिटेक्टर कह रहे होते हैं। ठीक है, अब वो बहुत सारे डिटेक्टर यूज़ होते हैं जीसी में, उसमें से कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट डिटेक्टर्स है। ठीक है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर आ जाता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स को हम TCD भी कहते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में सारा कुछ यही चीज़ हर चीज़ कवर की है मैंने। बेसिस ऑफ सब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स ये होता है कि इसमें 2 फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, एक में कैरियर गैस और एक में कैरियर गैस प्लस सैंपल गुजरता है। उन दोनों से फिलामेंट्स की कंडक्टिविटी में क्या आता है, डिफरेंस आता है। एक की इसमें सैंपल प्लस कैरियर गैस मूव कर रही है, उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है और दूसरे की उतनी ही होती है। उस डिफरेंस को हम मेजर करते हैं, जिससे हमारे पास रेस्पॉन्स जनरेट होता है, जिससे हमारे पास सिग्नल जनरेट होता है, जिसे हम मेजर करते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल वर्किंग है थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर जो होता है वो एक यूनिवर्सल डिटेक्टर है। ठीक है, यूनिवर्सल डिटेक्टर है। उसके बाद जी इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। इसमें हम हीलियम नियॉन गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, कैरियर के लिए ये इनएक्सपेंसिव है, सिंपल है, एक्यूरेट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है।
इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर आ जाता है सेकंड जोन से। ठीक है, इसमें ये मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर है फॉर इंस्ट्रूमेंटल सैंपल ई.जी. जिसे बिकॉज इट्स सेंसिटिविटी रिस्पॉन्ड टू ऑर्गेनिक टू हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ये हैलोजन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स होंगे लाइक एयर पोल्यूटेंट्स जो उनसे हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स, पीसीबीज जो उनसे हैं, उनके लिए इसकी बड़ी हाई सेंसिटिविटी है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है वो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया प्रिंसिपल को, कि एक हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास निकल की क्या होती है, फॉयल होती है जो कि रेडियो एक्टिव होती है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एमिट करती है। और नीचे से हमारे पास जिसमें हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स आ रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं। उस वहाँ पे करंट की क्या आती है, वैल्यू कम होती है। उस करंट के लॉस को हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं और वहाँ से हमारे पास सैंपल का डिटेक्टर का रिस्पॉन्स जनरेट होता है और जिस सिग्नल मेजर हो जाता है। ठीक है, ये इसका ओवरऑल क्या है, प्रिंसिपल है। अब जो सेपरेशन का मैकेनिज्म है ये मैंने आपको बताया। डिटेक्टर इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain electronegative atom, therefore the separation depends upon the electron capture property of the sample। अब जो सेपरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल पे which contain electronegative atom। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव निकल फॉयल है, ठीक है, पावर सप्लाई है, उसके बाद कलेक्टर इलेक्ट्रोड। वर्किंग क्या है, हमारी गैस जो गैस है, कैरियर गैस, वो मूव करती है टू इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड है एंड ऑफ दी कॉलम की, यानी कॉलम के एंड के साथ, जहाँ से हमारे सैंपल ने क्या आना है प्लस कैरियर गैस ने आना है। और वहाँ पे निकल हम 63 यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सैंपल कैप्चर करता है। उससे हमारे करंट को क्या होता है, लॉस होता है। तो करंट लॉस को हम मेजर करते हैं और वहाँ से हमारे पास सैंपल का एक, यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्स आता है डिटेक्टर का, और हम सिग्नल को मेजर करके आगे क्रोमेटो को हम ले देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हाईली सेंसिटिव है। ठीक है, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप यानी जिसमें अमीन, अल्कोहल, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं करता, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हों। ठीक है, इसके एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड। ठीक है, ये कंपाउंड सच एज किनोन, नाइट्रो कंपाउंड्स, परऑक्साइड्स, हैलोजन, उनके लिए हाई सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मींस कि जिसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर एलिमेंट्स होते हैं उनको हाई सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब इनके अलावा भी डिटेक्टर यूज़ होते हैं जो कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, जैसे हीलियम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है और आर्गन आयोनाइजेशन डिटेक्टर है। ठीक है, अब इसकी ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो आगे मैस फ्लो डिपेंडेंट डिटेक्टर है। अब इसमें जो आता है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है, ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेक्टर है। फ्लेम आयोनाइजेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड सेंसिटिव डिटेक्टर फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। एफआईडी का जो प्रिंसिपल है ना, एफआईडी वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयन फॉर्म्ड इन दी, यानी कि हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जिसमें क्या होती है, कार्बन हाइड्रोजन होती है। उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आयंस प्रोड्यूस होते हैं। वही आयंस हमारे कलेक्टर के पास जाते हैं, वही कलेक्टर पे क्या करते हैं, हिट करते हैं जाके। जितना हमारे पास उस आयन के हिटिंग की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है और अमाउंट ऑफ करंट को हम मेजर करते हैं और सिग्नल हमारे पास क्या होता है, जनरेट होता है। इसका ओवरऑल प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स में हाई वोल्टेज
पावर सप्लाई, आयन कलेक्टर, बर्नर, इग्नाइट, एनोड, एयर हाइड्रोजन सप्लाई, फ्यूल गैस यूज होती है। मैंने बेसिस ऑफ सेपरेशन क्या है कि हमारे पास 100 वोल्ट अप्लाई किया होता है, ठीक है, बर्नर टिप पे और कलेक्टर इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, क्योंकि लोकेट होता है अबव दी बर्नर, जो कि हमारे पास बर्निंग ऑफ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बर्निंग को क्या कर रहा होता है, काज कर रहा होता है, उससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं आयंस प्रोड्यूस होते हैं, वो कलेक्टर की तरफ जाते हैं। उससे हमारे पास क्या होती है, करंट क्या होता है, करंट रिजल्ट होता है, करंट एज अ रिजल्ट करंट प्रोड्यूस होता है, और उससे हमारी क्या होती है, यानी कि हमारी जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, जनरेट होता है। वर्किंग भी मैंने ओवरऑल बता दी कि एक दो इसमें फिलामेंट्स होते हैं, सॉरी इसमें दो फिलामेंट्स नहीं होते, इसमें हमारा जो होता है ना वर्किंग इस तरह है कि हमारी मोबाइल फेस, ठीक है, ये कैरियर गैस जो होती है वो फ्लेम की वजह से अफेक्टेड नहीं होती, ठीक है। जब वो एनालाइट्स के कंपोनेंट्स को लेके आती है अपने साथ, तो एनालाइट के कंपोनेंट जब फ्लेम तक पहुंचते हैं तो वो उनको बर्न करते हैं और उससे आयन प्रोड्यूस होते हैं, आयन के इधर जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कलेक्टर की तरफ, और कलेक्टर उनको कलेक्ट करके उससे क्या कर जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल एक सिग्नल जनरेट होता है, जिसको हम मेजर करते हैं द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जिसे हम क्रोमेटोग्राम देते हैं। तो अब जो जितनी अमाउंट ऑफ करंट होगी उतनी हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी, ठीक है। और जो करंट फिर जो होता है हमारा जनरेट होता है, ये एम्पलीफाई होता है और रिकॉर्डर के पास रिकॉर्ड हो जाता है। अब FID इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्यू टू इट्स रिस्पॉन्स, इट रिस्पॉन्स टू एनी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। It does not respond permanent gases such as air, SO2, CO2, carrier gas and hetero compound, ठीक है। अब सेंसिटिविटी क्या है, यानी कि वेरी सेंसिटिव है, किन के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 20 पिकोग्राम तक उनको क्या कर लेता है, उनके कंपोनेंट्स को मेजर कर लेता है, जो कि एल्यूट हो रहे होते हैं कॉलम से। अब इसकी सेंसिटिविटी है, देन इसकी सेंसिटिविटी है नाइट्रोजन फास्फोरस की, इससे कम सेंसिटिविटी है, ठीक है। फिर इट हैज़ आल्सो हाई सेंसिटिविटी देन FPD, यानी फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर से भी ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी है, ठीक है। बट इट हैज़ अ लेस सेंसिटिविटी फॉर सल्फर, जो कि फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स के पास क्या है, ज़्यादा है। अब इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये इसका लीनियर रिस्पांस होता है, ये इसकी एडवांटेज है, लो मेंटेनेंस है, रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव है, रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर है। अब जो उसके डिसएडवांटेजेस है वो क्या है जी, नॉन रिस्पांस टू इनऑर्गेनिक स्पीशीज। अब अदर डिटेक्टर्स भी यूज़ होते हैं जो कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं बल्कि मैस डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर यूज़ होता है। और यहाँ पे हमारा डिटेक्टर वाला जो क्वेश्चन है वो कवर होता है। अगर आप ये लिख देते हैं तो ऑलमोस्ट आपका डिटेक्टर्स वाला जो सवाल है वो कवर हो जाता है, और एक तीर में 4 सवाल कवर होते हैं, जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर कवर होता है, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर कवर होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर कवर होता है, और राइट अ नोट ऑन डिटेक्टर इन GC वो कवर हो जाता है। एनालिटिकल स्पेशल का जो पेपर है उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। थैंक यू।